हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, केसरिया बल भरने वाला सफ़ेद है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। और चक्र कहता है, और चक्र कहता है ये और चक्र कहता है ये कदम नहीं रुकेगा, नहीं झुकेगा, नहीं झुकेगा, झंडा नहीं झुकेगा। साथियों, हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है माँ का, और माँ के लिए कहा भी गया है कि माँ चिंता है, याद है, हिचकी है। माँ चिंता है, याद है, हिचकी है, माँ बच्चों की चोट पर सिसकी है। माँ चिंता है, याद है, हिचकी है, माँ बच्चों की चोट पर सिसकी है। माँ चूल्हा धुआं रोटी हाथों का छाला है, माँ चूल्हा धुआं रोटी हाथों का छाला है, माँ जिंदगी की कड़वाहट में अमृत का प्याला है। साथियों, नारी चाहे किसी भी कौम की हो, किसी भी मुल्क की हो, किसी भी मजहब की हो, कुदरत ने सिर्फ उसे ये ताकत दी है कि वो अपनी कोख से भगवान पैदा कर सके, अवतार पैदा कर सके, पैगंबर पैदा कर सके। और इतिहास गवाह है कि जब भी भगवान को इस धरती पर अवतार लेने की जरूरत पड़ी तो उसने नारी की कोख का सहारा लिया है, फिर चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, ध्रुव हो या प्रहलाद हो। दोस्तों, ऋग्वेद की रचना तो बहुत बाद में हुई, लेकिन दुनिया का पहला गीत उस औरत ने लिखा जिसने सबसे पहली बार अपनी कोख से एक बच्चे को जन्म दिया। पहले तो हैरत से उसे देखती रही, आश्चर्य से निहारती रही, फिर उसे छाती से लगा के इस वस्त्र में लिया, इस संसार में लिए, तब उसके होठों से ममता और मोहब्बत भरे जो सबसे पहले अल्फाज निकले वो दुनिया का पहला गीत था, पहली कविता थी, पहली रचना थी। और इसीलिए माँ की गोद को बच्चे का पहला मदरसा कहा जाता है, और इसीलिए बच्चे भी माँ के अक्स पाए जाते हैं। हमारे अंदर जो भावनाएं होती हैं वो हम अपनी माँ से मिलती है। हमारे अंदर जो ममता, मोहब्बत और मासूमियत के सोते फूटते हैं वो हमारी माँ से मिलते हैं। और इसी ममता में माँ आज हमारे बीच में अध्यक्ष के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित है। इनका हमारे परिवार पर बहुत आशीर्वाद बना हुआ है। हमारे सुख में दुख में हमेशा हमारे साथ ही खड़ी रहती हैं, हमें प्रोत्साहन देती है, आगे बढ़ाती हैं। इन्हीं के लिए और यहाँ जितनी भी महिला शक्तियाँ, इनके लिए मैं तो थोड़ी 4 लाइन प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि माँ की आहट घर को जिंदा रखती है, माँ की आहट घर को जिंदा रखती है, आंगन के हर फूल को ताज़ा रखती है। माँ की आहट घर को जिंदा रखती है, आंगन के हर फूल को ताज़ा रखती है। चाहे गर्द जमाने भर की उड़ा करे, चाहे गर्द जमाने भर की उड़ा करे, माँ मन के दर्पण को उजला रखती है। चाहे गर्द जमाने भर की उड़ा करे, माँ मन के दर्पण को उजला रखती है। मिले उपेक्षा या अपमान संतानों से, मिले उपेक्षा या अपमान संतानों से, माँ फिर भी बच्चों से प्यार करती है, हमें प्रोत्साहन देती है, आगे बढ़ाती है। इन्हीं के लिए और यहाँ जितनी भी महिला शक्तियाँ, इनके लिए मैं तो थोड़ी 4 लाइन प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि माँ की आहट घर को जिंदा रखती है, माँ की आहट घर को जिंदा रखती है, आंगन के हर फूल को ताज़ा रखती है। माँ की आहट घर को जिंदा रखती है, आंगन के हर फूल को ताज़ा रखती है। चाहे गर्द जमाने भर की उड़ा करे, चाहे गर्द जमाने भर की उड़ा करे, माँ मन के दर्पण को उजला रखती है। चाहे गर्द जमाने भर की उड़ा करे, माँ मन के दर्पण को उजला रखती है। मिले उपेक्षा या अपमान संतानों से, मिले उपेक्षा या अपमान संतानों से, माँ फिर भी बच्चों से प्यार करती है। मिले उपेक्षा या अपमान संतानों से, माँ फिर भी बच्चों से प्यार करती है। सागर जैसे सीप में मोती रखता है, सागर जैसे सीप में मोती रखता है, माँ अपने बच्चों को वैसा रखती है। माँ अपने बच्चों, बहुत सुंदर।